हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.8 पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8। एक्सरसाइज 5.8 में हमें मीन वैल्यू थ्योरम तथा रॉले थ्योरम के बारे में पढ़ना है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है तथा रॉले थ्योरम क्या होता है, ये जानने से पहले हमें क्लोज इंटरवल तथा ओपन इंटरवल के बारे में जानना होगा। तो आइए समझते हैं क्लोज इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर a और b दो रियल नंबर हो और उसे क्लोज इंटरवल के अंदर दिखाना हो तो हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इसका मतलब होता है a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू b। रीड करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x लेस देन इक्वल टू b। मतलब a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है, a भी शामिल है, b भी शामिल है। अगर हम इसे रियल नंबर लाइन पर दिखाएं तो इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट। और रियल नंबर लाइन पर मान लेते हैं ये पहला नंबर a है और दूसरा रियल नंबर b है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a मतलब a भी शामिल है, तो a को भी कलर कर देते हैं। x लेस देन इक्वल टू b, b भी शामिल है। और उसके अंतर्गत जितने भी रियल वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर है, एक है -8 और एक है 4 और इसे क्लोज्ड इंटरवल के अंदर दिखाना है, ये क्लोज इंटरवल के अंतर्गत है। इसका मतलब हुआ कि -8 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 4 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 एंड x लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है -8 से बड़ा है लेकिन 4 से स्मॉलर, 4 से छोटा है। अगर हम इसे रियल नंबर लाइन पर दिखाएं तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, ये हो जाएगा इन्फिनाइट और यहाँ पर ले लेते हैं -4 और यहाँ पर नहीं -8, -4 नहीं -8 और यहाँ पर लेते हैं 4। तो इसका मतलब हुआ कि -8 भी शामिल है, 4 भी शामिल है और उसके अंतर्गत जितने भी रियल वैल्यूज है वे सारे रियल वैल्यूज शामिल है। अब हम लोग ओपन इंटरवल के बारे में जानेंगे। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर a और b दो रियल नंबर है और उसे ओपन इंटरवल के अंदर लिखना हो तो लिखते हैं a b और स्मॉल ब्रैकेट से घेर देते हैं। इसका मतलब होता है a लेस देन x लेस देन b। रीड करते हैं x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन b। ना तो a इंक्लूड है ना b इंक्लूड है, बीच के वैल्यू शामिल है। ना तो a शामिल है ना b शामिल है, उनके बीच का वैल्यू शामिल है। अगर रियल नंबर लाइन पर इसे हम रिप्रेजेंट करें तो इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट और यहाँ पर ले लेते हैं कि ये रियल नंबर a है और ये रियल नंबर b है। तो x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन b और a और b भी नहीं शामिल है। a और b के बीच जो रियल वैल्यूज है उन्हीं को कलर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि हमारे पास -6 है और 2 है, इसे ओपन इंटरवल के अंतर्गत दिखाना हो तो इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसका मतलब हुआ कि -6 लेस देन x, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन -6 एंड x लेस देन 2। तो यहाँ पर अगर इसे रियल नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो ये हुआ माइनस इन्फिनाइट, ये हुआ इन्फिनाइट और यहाँ पर हो जाएगा -6 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इसका मतलब हुआ कि ना -6 शामिल है ना 2 शामिल है, केवल इनके बीच के रियल वैल्यू शामिल हैं। अब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जानेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम इसे शॉर्ट में MVT भी कहते हैं। तो आइए समझे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है।
let f is any function in closed interval ab whose range is r if पहला फंक्शन is continuous in closed interval ab, दूसरा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर सी in open interval ab such that f dash c equal to fb minus fa by b minus a। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहना चाहता है कि यदि f कोई फंक्शन हो जिसका डोमेन ए और बी हो, मतलब ये क्लोज इंटरवल के अंदर हो, डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू हम रख सकते हैं, और उसका रेंज ऐसा हो कि कोई भी रियल वैल्यूज आए, तो इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर सी, तब हमें सम रियल नंबर सी ऐसे मिलेंगे ओपन इंटरवल ए बी में कि जो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आइए इसे हम ग्राफ की मदद से और अच्छी तरह समझें। ये ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। अगर ये फर्स्ट इंड पॉइंट है वो और ये सेकेंड इंड पॉइंट हो, और यहाँ से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, तो ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दें तो यह हमारा सेकेंड लाइन हुआ। अगर सेकेंड के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और टेंजेंट ग्राफ को जिस पॉइंट पर कट करे वहां से नीचे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो हमें पॉइंट सी मिलेगा, और ये एफ डैश सी इस प्रकार होगा। ये पॉइंट यहाँ पर जो कट करेगा ये एफ ए होगा, और जो यहाँ पर कट करेगा ये एफ बी होगा। तो हमें एफ डैश सी इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब हमें एफ डैश सी इस प्रकार मिलेगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब हम लोग रॉलेज थ्योरम समझेंगे कि रॉलेज थ्योरम क्या है। रॉलेज थ्योरम लेट एफ इज एनी फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट हुज रेंज इज आर इफ फर्स्ट फंक्शन इज continuous in closed interval AB, second function is differentiable in open interval AB and fa equal to fb, then there exists some real number c in open interval ab such that
एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो रॉले थ्योरम कहता है कि यदि एफ कोई फंक्शन है वो जो क्लोज इंटरवल ए बी के अंतर्गत हो, जिसका डोमेन ए और बी हो और उसका रेंज कोई भी रियल वैल्यूज आए, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, फंक्शन जो है ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तथा एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, देन देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। आइए इसे ग्राफ की मदद से और अच्छी तरह समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा ये कोई फंक्शन का ग्राफ दिया है, सपोज कीजिए हमारा कोई फंक्शन का ग्राफ दिया है, जिसका फर्स्ट एंड पॉइंट ए है, सेकेंड एंड पॉइंट बी है। जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो हमें ये ए मिलेगा, और यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट बी मिलेगा, और यहाँ पर हमें एफ ए मिलेगा, और इसी पॉइंट पर हमें एफ बी भी मिलेगा। अगर इसको ड्रॉन करें तो इसी पॉइंट पर हमारा एफ बी भी मिलेगा। एफ ए और एफ बी दोनों का सेम पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर एफ बी मिलेगा। अगर यह सेकेंड लाइन है, अगर हम इसके पैरेलल कोई टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट ग्राफ को जिस पॉइंट पर कट करे उस पॉइंट से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करें तो हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी, यहाँ पर एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस, हम एफ ए के भी स्थान पर एफ बी रख देते हैं बाई बी माइनस ए, क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो इम्प्लाई डैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 बाई बी माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। यही रॉले थ्योरम कहता है यदि कोई फंक्शन हो, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, तब हमें रियल वैल्यू सी ऐसे मिलेंगे, रियल नंबर सी ऐसे मिलेंगे जहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जो रॉलेस थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेशल केस है, जहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है वेरीफाइज रॉले थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू -4 टू, यहाँ पर -4 टू क्लोज इंटरवल के अंतर्गत है। तो हमें गिवन फंक्शन क्या दी गई है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। हम लोग जानते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो लिखेंगे हेयर एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, we know that polynomial function is always continuous
always continuous, hence fx is continuous, in क्लोज इंटरवल -4 टू। दूसरा देखते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन हो पाता है कि नहीं। तो हमें फंक्शन दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और -8 है तो कांस्टेंट का 0। तो f डैश x हमें मिला 2x प्लस 2। इट मीन्स fx is differentiable in open interval -4 to। थर्ड पॉइंट f-4 फाइंड करेंगे। f-4 जहाँ x है वहां पर -4 रखेंगे तो fx का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 2x, 2 इंटू एक्स का वैल्यू -4 -8। तो हमें मिला -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 टू जाए 8, -8 इक्वल टू 0। 8 8 16, 16 माइनस 16 0। f2 निकालेंगे, x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। देयरफॉर f-4 इक्वल टू f2। So conditions of, so we can say that, so conditions of Rayleigh theorem satisfied। यहाँ पर f-4 इक्वल टू f2 आया तो हम कह सकते हैं कि कंडीशंस ऑफ Rayleigh theorem satisfied, hence there exist some real number c in open interval -4 to such that f dash c इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सो fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल -4 टू। यहाँ पर हम लोग ने देखा कि fx का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 आया। इसका मतलब fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल -4 टू। यहाँ पर f-4 और f2 की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब सो कंडीशंस ऑफ Rayleigh थ्योरम सेटिस्फाई, Rayleigh थ्योरम का जो कंडीशन है सेटिस्फाइड हुआ। तो हेंस देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल -4 टू। इसलिए हमें कुछ रियल नंबर c ऐसे मिलेंगे जहां पर f डैश c इक्वल टू 0 होगा। आगे समझते हैं। अब नाउ f डैश x का जो वैल्यू है, f डैश x का वैल्यू कितना आया था 2x प्लस 2। तो यहाँ पर f डैश x के स्थान पर c रखते हैं, f डैश c इक्वल टू 2c प्लस 2। और f डैश c की जो वैल्यू है क्या है, f डैश c की वैल्यू है 0। अगर हम f डैश c का वैल्यू यहाँ पर रख दें 0 इक्वल टू 2c प्लस 2 है तो -2 इक्वल टू 2c, तो -2/2 इक्वल टू c, 2 कट गया, इम्प्लाइड एट c इक्वल टू -1। इसका मतलब कि -4 2 के बीच हमें ऐसा रियल नंबर -1 मिलेगा जहां पर f डैश c इक्वल टू 0 होगा। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि f डैश x का वैल्यू 2x प्लस 2 है। अगर यहाँ पर x के स्थान पर अगर आप -1 रख देंगे
तो हमें हो जाएगा 2 - 1 + 2 -2 + 2 = 0। इस प्रकार से राउले थ्योरम वेरीफाइड हुआ। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।